What should be the order of priority in our life? जीवन में प्राथमिकताओं का क्रम क्या होना चाहिए? I've taught this. This is what I've taught for many years. और कई वर्षों से मैंने ये सिखाया है। Building a church is like building a three-story building. कलीसिया का निर्माण करना ये एक 3 मंजिल की इमारत को खड़ा करने जैसा है। I wish I could have a diagram here, but I don't have it. मुझे लगता है काश मेरे पास एक चित्र होता, पर मेरे पास नहीं है। Very simple. बहुत आसान है। The foundation is knowing God as our Father. उसकी नींव है कि परमेश्वर को अपने पिता के तौर पे जाना। If you don't know God as your Father, you will build nothing. अगर आप परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर नहीं जानते, आप कुछ नहीं बना सकोगे। Many people don't know God as a Father. कई लोग परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर नहीं जानते। When I wake up in the morning, जब मैं सुबह उठता हूँ, first thing I do is पहली चीज जो मैं करता हूँ, I talk to my heavenly Daddy. मैं अपने स्वर्गीय पापा से बात करता हूँ। Do you call him Papa? क्या आप उसे पापा कहते हो क्या? What do you call your earthly father? आप अपने पृथ्वी के पिता को क्या कहते हो? Call God by the same name. अपने स्वर्गीय पिता को वही नाम से पुकारना। If you haven't done that, start today. अगर आपने वो नहीं किया तो आज शुरू कीजिए। Every morning, start talking to God like that. प्रति सुबह परमेश्वर से वैसे बात करना शुरू कीजिए। Say, Papa, I'm so happy to be awake this morning. और कहिए, पापा मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं उठ गया हूं, जग गया हूं। I'm so happy that you love me. मैं बहुत खुश हूं प्रभु, पिता आप मुझसे प्रेम करते हो। I'm your child. मैं आपकी संतान हूं। That everything that happens to me today is going to be controlled by you. कि जो कुछ मेरे जीवन में आज होगा वो आपके द्वारा नियंत्रित होगा। That you've got a wonderful plan for my life. कि आपका मेरे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। And I want to cooperate with you. और मैं आपका सहयोग देना चाहता हूं that will be fulfilled in my life. ताकि वो योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। Some words like that, talk to him just like you would talk to your earthly papa. या ऐसे कुछ शब्द आप परमेश्वर से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने पृथ्वी के पापा से बात करते हो। So that's the foundation. ये नींव है। And top of that, we build the first story. इसके ऊपर हम पहली मंजिल बनाते हैं। And that is to live your life with a perfectly clear conscience. वो है अपने जीवन को एक बिल्कुल सिद्ध तौर पर एक अच्छे विवेक से जीना। Never do anything against your conscience. कभी भी अपने विवेक के खिलाफ कुछ ना करें। If you do it, immediately confess it. अगर आप ये करते हो तो तुरंत उसका अंगीकार कीजिए। It's only before God, confess to God. If it has hurt men also, confess to man also. अगर परमेश्वर के सामने है तो परमेश्वर से माफी मांगे, अगर मनुष्यों के सामने तो मनुष्यों से भी माफी मांगे। If it is some financial matter, settle it as soon as possible. कोई आर्थिक मामला है तो उसे जितना जल्दी हो सके उसे सुलझा दे। That you never cheat anybody. ताकि आप किसी को धोखा ना दे। That you never borrow money. ताकि आप कभी किसी से पैसा उधार न ले। Sometimes in a pressure you borrow, please return it as soon as possible. दबाव के समय अगर आप उधार लेते हो तो जितना जल्दी हो सके लौटा दे। And all matters be absolutely righteous. सब के सब मामलों में पूर्ण तौर पर धर्मी बने। Don't judge other people. दूसरे लोगों का न्याय ना करें। You have judged, ask God to forgive you. अगर आपने न्याय किया भी है तो परमेश्वर से मांगे कि वो आपको क्षमा करे। Don't accuse people. लोगों पर दोष ना लगाए। The Bible says Satan is the accuser of the brothers. बाइबल बताती है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला शैतान है। But it's not only Satan. और केवल शैतान नहीं, There are many believers who are also accusers of brothers. कई विश्वासी भी है जो भाइयों पर दोष लगाने वाले हैं। Haven't you seen believers who are accusing others? क्या आपने विश्वासियों को नहीं देखा जो दूसरों पर दोष लगाते हैं? They are holding hands with Satan. वे शैतान का हाथ थामे हुए हैं। Read Revelation chapter 12, verse 10 and 11. आप प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िए। Satan is called the accuser of the brothers. शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा है। And he has got many co-workers among believers. और उसके कई सहकर्मी हैं विश्वासियों में भी, who are also accusing others. वे भी दूसरों पर दोष लगाते हैं। Just like Revelation 12:10. बिल्कुल प्रकाशित वाक्य 12:10 की तरह। They are holding hands with Satan. वे शैतान का हाथ थामे हुए हैं। Saying, this is like this, brother's like this brother's like this, sister's like this. वो हाथ पकड़ के कहते हैं ये भाई ऐसा है, वो भाई ऐसा है, वो भाई ऐसा है। You know what Jesus does when he sees something wrong in a brother or sister? क्या आप जानते हो यीशु क्या करता है जब वो किसी भाई या बहन में कुछ गलत देखता है? We read in Hebrews chapter 7 and verse 25. हम इब्रानियों 7:25 में पढ़ते हैं that he's praying for them. कि वो उनके लिए प्रार्थना करता है।
See, when some brother does something wrong, जब कोई भाई कुछ गलत करता है, the devil accuses them and Jesus prays for them. शैतान उन पर दोष लगाता है, यीशु उनके लिए प्रार्थना करता है। And you are going to join hands with one of these two. और आप इन दोनों में से किसी एक के साथ हाथ मिलाओगे। You ask yourself, in the past, with whom have you been holding hands? आप अपने आप से पूछिए कि अतीत में आप किसका हाथ थामे हुए हो। When you see a brother or sister do something wrong, जब आप किसी भाई या बहन को कुछ गलत करते हुए देखते हो तो you immediately hold hands with Satan and accuse them, क्या आप तुरंत शैतान का हाथ पकड़कर उन पर दोष लगाते हो क्या? or do you hold hands with Jesus and pray for them? क्या आप यीशु का हाथ पकड़कर उनके लिए प्रार्थना करते हो? From today onwards, keep a good conscience. आज से एक अच्छा विवेक रखें। If you have made a mistake, immediately confess it. Ask the Lord to cleanse you in the blood of Christ. अगर आपने गलती की है तो तुरंत प्रभु से माफी मांगे और कहिए कि मसीह के लहू से वो आपको शुद्ध करे। A bad thought came into your mind, immediately confess it and forsake it. एक बुरा विचार आपके मन में आया, तुरंत उसको मान लीजिए, उसका अंगीकार कीजिए, उसे त्याग दीजिए। Spoke a word that hurt somebody, go and ask forgiveness immediately. आपने कोई शब्द कहा जिसने किसी को चोट पहुंचाई, तुरंत जाकर उससे माफी मांगे। That is the first story of the building you have to build. और जिस इमारत को बनाना है उसकी पहली मंजिल ये है। Then the next story on top of that, second story, उसके ऊपर, पहले मंजिल के ऊपर जो दूसरी मंजिल है is your family life, वो है आपका पारिवारिक जीवन, where you seek to live loving your wife as Christ loved the church. जहां आप अपने पत्नी से वैसा प्रेम करने की चाहत रखते हो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। None of us have reached that standard. हम में से कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। I've tried, I'm pressing on, I have not reached that standard. मैंने कोशिश की है, मैं उसकी ओर बढ़ते जाता हूं, पर अब तक उस मापदंड तक नहीं पहुंचा हूं। Much better than when I first got married 56 years ago. पर जब 56 वर्षों पहले मेरा विवाह हुआ, उससे आज बहुत ज्यादा बेहतर है। We must move forward and forward to love our wife like Christ loved the church. हमें आगे और आगे बढ़ना है अपने पत्नी से वैसा प्रेम करने के लिए जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, And to bring up our children in the fear of God, और अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करना। teach them to respect their parents and respect older people. उन्हें सिखाना कि वो अपने माता पिता का आदर करे और बुजुर्ग लोगों का आदर करे। Teach them God's word from childhood. परमेश्वर के वचन को बचपन से सिखाना। Pray for them regularly. उनके लिए नियमित तौर पर प्रार्थना करना। Discipline them when they do something wrong. जब वो कुछ गलत करते उन्हें अनुशासित करना। Discipline them lovingly. प्रेम से उन्हें अनुशासित करना। That means don't just punish them, just hug them also now and then and show them that you love them. इसका मतलब केवल उन्हें दंड ना दे, बल्कि कभी कभार उनको गले लगाकर दिखाइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हो। Build your family. अपने परिवार को बनाइए। And then on top of that, build the church. और फिर उसके ऊपर कलीसिया को बनाइए। And that is to be a servant, to have serve others. और उसका मतलब है सेवक होना, दूसरों की सेवा करने के लिए। Encourage people who are discouraged in the church. उन लोगों को प्रोत्साहित करना जो कलीसिया में निराश है। To help people in any way that you can help them. लोगों की किसी भी तरीके से सहायता करना जिससे आप कर सकते हो। That is in a general way how we do God's work. ये साधारण तौर पर हम कैसे परमेश्वर का काम करते हैं। Concerning the little details of every day, God will show you at each time. और प्रतिदिन की छोटी छोटी बातें क्या होनी चाहिए, परमेश्वर अपने समय पर आपको दिखाएगा। That's why we must develop the habit of listening to God. इसी वजह से हमें वो आदत को विकसित करना है परमेश्वर को सुनने का। That verse in Isaiah 50 verse 4 where it says God opens my ear. यशायाह 50:4 में जो वचन हमने देखा कि परमेश्वर मेरे कान को खोलता है, Opens it in the morning to keep it open throughout the day. सुबह मेरे कान को खोलता है ताकि दिन भर वो खुला रहे। It's not just that it's open for 15 minutes in the morning. ये नहीं कि सुबह 15 मिनट तक मेरा कान खुला है। Whole day I must have a habit of listening. दिन भर मेरी आदत होनी चाहिए सुनने की। You know, just like we are doing some other work, our ears are open. बिल्कुल जैसे हम जब कुछ और काम करते हैं हमारे कान खुले होते हैं। There is some work you're doing, if there is a explosion somewhere, you'll hear it. कुछ काम अगर आप कर रहे हो, कहीं कोई बड़ा आवाज होता है, आप सुन लेते हो। So we can also have a habit of always open to hear what God is saying even while I'm doing my work. और हमारी भी आदत हो सकती है कि हमारे कान निरंतर खुले हो जब हम अपने काम करें तब भी। It's like these police people when they go around, they have a walkie-talkie which is always open. And then from headquarters, any message comes, they hear it. ये बिल्कुल उन पुलिस कर्मचारियों की तरह है, जब वो कहीं भी जाए उनका वॉकी टॉकी चालू होता है ये सुनने के लिए कि हेडक्वार्टर से कोई संदेश उनके लिए आया क्या। So there's a message for them, they'll hear it. उनके लिए कोई संदेश आए वे तुरंत सुन लेंगे।
We don't have to sit with our Bible the whole day. और हमें दिन भर बाइबल लेके बैठने की जरूरत नहीं। You may read your Bible only 10-15 minutes in the शायद daytime. शायद दिन में आप अपने बाइबल को केवल 10-15 मिनट के लिए पढ़ो, Your heart can be open to hear God throughout the day. पर आपका हृदय खुला हो सकता है परमेश्वर को दिन भर सुनने के लिए। That is how I have tried to live for many years. इसी तरीके से मैंने कई वर्षों से जीवन जीने की कोशिश की है। You live like that, you live a very, very profitable life. अगर आप ऐसा जीवन जियो तो आप बहुत ज्यादा लाभदायक एक जीवन जियोगे। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।